चलिए सभी जुड़ जाइए ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले सारे बच्चे ध्यान दीजिए, और जो भी ऑनलाइन है सभी ऑनलाइन आ जाइए। सामने मैं देख रहा हूँ मोबाइल में चलते रहता है, आप सभी कमेंट कीजिएगा। जनरली आप लोग डाउट पूछ नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके का डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में ही आपके डाउट का क्लियर कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आप लोग को पता है, लास्ट क्लास से हम लोगों ने भारत का जो भौतिक विभाजन है वो पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक क्या है आपका, उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश है। फिर उसके नीचे है उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय और द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। इन 4 भागों में छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, भारत को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पे, भौतिक आधार पर। वहीं अगर देखा जाए भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां मिलती हैं, जिसमें मैंने बताया था मैदान हो गया, ठीक है, मैदान, पर्वत, पठार और पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जिसमें जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो कितने परसेंट थे, तो 10.6% था, ठीक। वहीं हमने बताया था क्या, पहाड़ी कितना है, 18.5%, पठार जो है 27.7%, और मैदान जो है 43.2% है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो भारत है, मतलब कैसे उसका निर्माण हुआ है। भारत के निर्माण भी देखे थे हम लोगों ने। पहले एक बहुत बड़ा महासागर था जिसको हम लोग बोलते थे पैंथलासा, और एक बहुत बड़ा द्वीप था जिसको हम लोग बोलते थे पेंजिया, जिसमें कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ, उसमें टूटना स्टार्ट हुआ, ठीक है। किसके कारण हुआ है, तो वो भूमि में हलचल के कारण, ठीक है, या भू आंतरिक क्रिया के कारण उसमें क्या हुआ, टूटना स्टार्ट हुआ, और कार्बोनिफेरस काल में वो बीच से टूटना स्टार्ट हुआ। एक जो लैंड बना उसको हम लोग बोले अंगारा लैंड, और नीचे जो बना उसको हम लोग बोले गोंडवाना लैंड। बीच में क्या हुआ, एक सागर का निर्माण हुआ जिसको हम लोगों ने बोला एथिस सागर, ठीक है। फिर वहीं जो है जुरैसिक काल में क्या हुआ, और उसमें टूट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा कि जुरैसिक काल में भारत जो गोंडवाना लैंड था उसी से एक त्रिभुजाकार में प्रायद्वीपीय भारत टूटा। कैसा आकार था उसका, त्रिभुजाकार, ठीक है। वो जब खिसकते गया वो जो प्लेट आया उसको हम लोग बोले इंडिक प्लेट, इंडियन प्लेट या इंडिक प्लेट बोलते हैं। और जो अंगारा लैंड था उसमें जब टूट हुई तो उसमें एक प्लेट बना यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में जब टक्कर हुई तो बीच में जो टेथिस सागर था उसका जो मलबा है वो ऊपर उड़ गया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में, ठीक है। तो हिमालय कहने का मतलब है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक। चलो देखते हैं, उसी में हम लोग सब, और एक 18 टाइप से क्या किया गया था, उप विभाजन बताया था मैंने, ठीक है। 18 प्रकार से क्या बताया था आप लोग को, उप विभाजन बताया था। कौन कौन से 18 थे, देखो हिमालय वाले रीजन में 3 बताया था, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है, ये 3 बताया था। फिर उसके बाद क्या बताया, गंगा के विशाल मैदान, मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान में बताया था, ठीक। क्या बताए थे हम लोग, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, या ऊपरी मैदान बोलते हैं उसी को, या ऊपरी गंगा का मैदान, या उत्तरी गंगा का मैदान बोलते हैं। फिर पूर्वी गंगा का मैदान, राजस्थान, असम का मैदान, ये 4 पढ़े थे, 7 हो गया। फिर प्रायद्वीपीय भारत में जो गुजरात वाला क्षेत्र था, गुजरात और राजस्थान का कौन सा पूर्वी क्षेत्र, उसको क्या बोले थे मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है। तो उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि, 2 भाग में उसको क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। ये आपका अरावली पर्वत के कहाँ पे, पूर्व में, ठीक है, और गुजरात वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय भारत में ही देखा था आपका उत्तरी दक्कन का पठार, दक्षिणी दक्कन का पठार, पूर्वी पठार का ही हिस्सा क्या है हमारा, छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है वो भारत के किस उप विभाजन में आता है, तो पूर्वी पठार में आता है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसी में देखा था छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, ये सारी चीजें। फिर पहाड़ी प्रदेश देखे थे, तो पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश और पूर्वी पहाड़ी प्रदेश ये देखे थे, या पश्चिमी उच्च भूमि बोलो या पूर्वी उच्च भूमि बोलो, किसमें, प्रायद्वीपीय भारत में। फिर उसके बाद तटीय और द्वीपीय क्षेत्र में देखे थे, तो पश्चिमी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश। पश्चिमी तटीय प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम घाट बोलते हैं, और पूर्वी तटीय प्रदेश को पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है। एक देखे थे हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इस प्रकार टोटल हम लोगों ने 18 क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। 18 हम लोग क्या देखे थे, टोटल क्लासिफिकेशन देखे थे। आज उन्हीं क्लासिफिकेशन में से एक जो क्लासिफिकेशन हम लोग 4 भाग में देखे थे, कौन सा देखे थे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश,
ठीक है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा का विशाल गंगा का मैदान, या उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय और द्वीपीय क्षेत्र। इन चारों को अब डिटेल में पढ़ते हैं, इन्हीं चारों से हर चीज को हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, देखो पहला जो आज हम लोग देखने वाले हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बोलो या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो भारत की उत्तरी सीमा के सहारे, अब देखो इसका भी एक प्लस करके मैप लगाता हूँ। ठीक है, मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से इंपोर्ट होगा ना। चलो देखो, ये हो गया हम लोग का भारत का मैप। भारत के इस मैप में हम लोगों ने क्या देखा था, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इधर क्या है हमारा, हिमालय है, इधर टोटल ऊपर। ठीक, इधर टोटल ऊपर इस तरीके से क्या है, हम लोग का हिमालय है। ठीक है, इधर ऐसे भी मुड़ा हुआ है। ठीक, और इधर ऐसे मुड़ा हुआ है। समझ आया, इसके ऊपर क्या है, हिमालय है। इस साइड भी एक हमारा हिमालय है। ठीक है, यहाँ से भी ये हिमालय है, इधर भी पूरा क्या है, हमारा हिमालय है। ये हमारा पूरा हिमालय है। तो ये क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये अब ये वाला सेक्शन क्या है आपका, पाकिस्तान का है। ठीक है, तो देखो उत्तर में जो पश्चिम से हिमालय क्या है, भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। ठीक, ये हमारा क्या है, पश्चिम। इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैप में मैंने बताया था कि हमेशा मैप में ऊपर वाला भाग क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला भाग साउथ होता है। इधर होता है आपका ईस्ट और इधर होता है वेस्ट या पश्चिम। ठीक है, तो ये हमारा पश्चिमी। तो पश्चिम से लेके पूर्व तक इसका क्या है, विस्तार है। पश्चिम से लेकर पूरा पूर्व तक क्या है, हमारा विस्तार है। अगर इसमें देखा जाए, ये वाला यहाँ पे जहाँ से ये मुड़ा है, ठीक, ये वाला क्षेत्र, इसको बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे जहाँ से ये मुड़ा है, ठीक है, ये है आपका नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं इसको, नंगा पर्वत। ठीक, ये है आपका हिमालय का ही भाग है, इसको बोलते हैं नामचा बारवा। नामचा बारवा। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नामचा बारवा। ठीक है, और ये क्या है, नंगा पर्वत। तो पश्चिम में कहाँ से, नंगा पर्वत से, पूर्व में कहाँ तक, नामचा बरवा तक। ठीक, और यहीं से एक नदी आती है आपकी, इसको याद रखना, इधर कैलाश मानसरोवर की तरफ से ये निकलता है, ये नदी इस तरीके से जाके ये अरब सागर में गिर जाता है। एक नदी जस्ट इसके अपोजिट इस डायरेक्शन से निकलती है, और ये यहाँ से प्रवेश करती हुई ऐसे जाके ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नदी है वो आपका सिंधु नदी है। कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी है। ये जो नदी है वो है आपका ब्रह्मपुत्र। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखो, भारत को उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में कौन सा है आपका, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, या इसको देखो इस एक दो आधार पर इसको हम लोग बांट सकते हैं। किस आधार पर बांट सकते हैं, तो प्रदेश के आधार पर। विस्तार देख रहे हैं ना, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, विस्तार देख रहे हैं। किसका विस्तार देख रहे हैं, हिमालय का या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का। तो अगर विस्तार देखें और हम लोग इसको किसके आधार पर बांटे, प्रादेशिक आधार पर, या प्रादेशिक बोलो या प्रादेशिक, या सीमा, सीमा के आधार पर बोला जाए, भारत की उत्तरी सीमा के सहारे। ठीक है, एक किसके सहारे बांट रहे हैं हम लोग, भारत के। अब देखो मेन क्या है, उत्तरी है, उत्तर पर उत्तर
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, मतलब किस डायरेक्शन पे है आपको दिख रहा है, उत्तर में है। भारत किस में है, उत्तर में, तो उत्तरी सीमा के सहारे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, उत्तरी भारत के उत्तरी सीमा के सहारे, ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा के सहारे देखा जाए तो पश्चिम में क्या है आपका, उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिम में लद्दाख, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। तो देखो ये वाला क्षेत्र किसका है, ये लद्दाख का है, ठीक है। लद्दाख से देखो ये पश्चिम क्षेत्र है, तो पश्चिम में लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र, ठीक है। तो पश्चिम में लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र से पूर्व में कहाँ तक है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से पूरा विस्तृत है। वहीं अगर हम लोग नदी घाटी के आधार पर देखें, किस पे देखें, नदी घाटी के आधार पर, अगर हम लोग नदी घाटी के आधार पर देखते हैं तो पश्चिम में कौन सी नदी बताई मैंने, सिंधु नदी घाटी, ठीक है। कौन सी है आपकी, सिंधु नदी घाटी, पश्चिम में कौन सा आपका, सिंधु नदी घाटी। और वहीं अगर पूर्व में बात किया जाए तो कौन सी नदी है आपकी, ब्रह्मपुत्र, वेरी गुड। पूर्व में क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। यहाँ तक क्या है आपका, हिमालय का विस्तार है, ठीक। ये क्या हो गया आपका विस्तार। वहीं अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें, किसकी लंबाई की बात करें, हिमालय पर्वत की जो टोटल लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये क्या है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। पूरा कहाँ से कहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके वहां तक, ठीक है। कितना है, 2500 किलोमीटर लंबी है, कौन सा आपका, हिमालय पर्वत। वहीं अगर देखा जाए तो ये वाला जो श्रेणी, अब हिमालय क्या हुआ है, यहाँ से मुड़ा हुआ है, ये क्या है आपका, नंगा पर्वत है, और वो क्या है आपका, नामचा पर्वत। देखो नंगा पर्वत से क्या हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है ना, दक्षिण की ओर मुड़ गया है। और नामचा पर्वत से ये किधर, दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। तो ये जो मोड़ है, इसी को क्या बताया था मैं, हेयर पिन मोड़ करके बताया था। क्या बताया था उसी को, हेयर पिन मोड़, कल के क्लास में बताया था। हेयर पिन देखिए हो ना, जो बाल में लगाती हैं लड़कियां, इसी क्या बोलते हैं, हेयर पिन मोड़, ठीक है। हेयर पिन मोड़ तो ऐसे मुड़ा हुआ है, देखो इस तरीके से, यहाँ पे भी ऐसे मुड़ा हुआ है, वहां पे भी मुड़ा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेयर पिन मोड़ बोलते हैं, ठीक है। अब उसी को क्या बोलेंगे, अब देखो ये वाला क्षेत्र कहाँ पे है, पश्चिम में है, तो पश्चिम में है तो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग उसको बोलेंगे पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़, ठीक है। जो हेयर पिन मोड़ है उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या यूज होता है, इसको देखो, इसको बोलेंगे हम लोग हेयर पिन मोड़ बोलते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी अक्ष संधीय, पश्चिमी अक्ष संधीय मोड़ बोलेंगे, क्योंकि वो पश्चिम डायरेक्शन में है और ये किस डायरेक्शन में है, पूर्व डायरेक्शन में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी, ये विंडो नहीं रहेगा, ठीक है, पूर्वी अक्ष संधीय, ठीक है। कहाँ पे है, तो पूर्वी अक्ष संधीय मोड़ कहाँ पे है, तो नामचा बारवा, और जो आपका पश्चिमी अक्ष संधि कहाँ पे है, नंगा पर्वत, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब देखो ये जब यहाँ से विस्तार हुआ तो इस वाले श्रेणी को बोलते हैं किर्थर श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, किर्थर। और ये वाला क्या है, सुलेमान, ठीक है, सुलेमान श्रेणी। ये क्या है, उसका पश्चिमी विस्तार है, ठीक है, हिमालय पर्वत का। इधर देखो पश्चिमी विस्तार, तो ये क्या है, किर्थर और सुलेमान में। वहीं अगर पूर्वी विस्तार देखे तो इस वाले क्षेत्र को मैंने क्या बताया था आपको, कल के क्लास में बताया था, ठीक है। कल के क्लास में क्या बताया था, इस वाले को क्या बताया था, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश बताया था ना। अरे ये वाले क्षेत्र को क्या बताया था, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, ये बताया था, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। इसके अंतर्गत मैंने कुछ कुछ बताया था, जैसे इसी में आ जाएगा आपका कौन सा, नामचा बारवा,
नामचा भरवा, ठीक है, नागा पहाड़, ठीक, मणिपुरी, मणिपुर पहाड़ जो बोलते हैं, ठीक, ये सब, लुसाई, पटकाई बूम बताया था ना, लुसाई, पटकाई बूम, ठीक है, और बताया था, क्या बताया था, गारो, खांसी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया इत्यादि पहाड़ी का भी नाम बताया था। ठीक है, ये यहाँ पे है मेघालय में, ये वाले क्षेत्र में क्या है आपका, गारो, खासी, जयंतिया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ी थी भी थी, और एक बार हम लोग और वो सारी चीज़ों को देख लिए। ठीक, चलो आगे चलें, समझ आया ये? ठीक है। अब देखो, ये हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट किए हैं, पर्वतीय प्रदेश। ठीक, ये चीज़ें समझ आई। अब देखो, अब आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है किस काल में कैसे निर्माण हुआ था, ये सब चीज़ तो समझ आ गया था ना। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, किस काल में हुआ था पता है, कौन सा काल में हुआ था? नहीं जी, कार्बोनिफेरस बताया था क्या? नहीं, कुछ और बताया था, भूल रहे हो आप। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ था उसका जो काल बताया था, कौन से काल में हुआ था? टर्सियरी बताया था। क्या बताया था? टर्सियरी काल। ठीक है, अब वो टर्सरी काल के अलग अलग काल में, ठीक है, टर्सरी में क्या क्या बताया था? इयोसीन बताया था। ठीक है, तो टर्सरी काल में भी इयोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन नहीं, होलोसीन क्वाटरनरी में आता है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये चार बताया था। इसी चार काल में अलग अलग काल में जो है हिमालय के अलग अलग श्रेणियों का विकास हुआ है। जैसे इयोसीन काल में देखोगे तो आपका इयोसीन बोलता हूँ, सबसे पहले जो आता है, हाँ, इयोसीन आता है, तो इयोसीन काल में आपका किसका हुआ था, आपका जो ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण हुआ था। तो अलग अलग टर्सरी काल के अलग अलग, टर्सरी काल को भी अलग अलग काल में बांटे हैं, उस अलग अलग काल में हिमालय के अलग अलग श्रेणियों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो इसका काल कब हुआ था? 33 साल में, सॉरी टर्सरी काल में। ठीक है, लंबाई कितना बताया? लंबाई जो बताया है 2500 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई क्या है? चौड़ाई जो है अलग अलग है। ठीक है, अगर चौड़ाई देखा जाए तो पूर्व में कम है। ठीक है, हिमालय के अगर पूर्व में देखा जाए, पूर्व में कैसा है, उसकी चौड़ाई कम है, जबकि पश्चिम में, पश्चिम में देखे जाए तो चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। पश्चिम में क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है। अगर पूर्व की बात करें तो ये लगभग आपका 200 किलोमीटर चौड़ा है, पूर्व में लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं अगर पश्चिम में बात किया जाए तो ये लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा है। तो देखो, पूर्व में क्या है, चौड़ा है, और पश्चिम में क्या है, सकरा है। वहीं अगर ऊंचाई की बात किया जाए, ऊंचाई की बात किया जाए तो पूर्व में क्या होगा वो, अब चौड़ा कम है तो पूर्व में क्या होगा, वो ऊंचा है। पूर्व में क्या है, ऊंचा ज़्यादा है। ठीक है, और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में ऊंचा, ऊंचाई क्या है, कम है। ठीक है, पश्चिम में ऊंचाई कम है। ठीक, तो इसका कारण क्या है भाई, अलग पश्चिम में ज़्यादा, कारण क्या है? ठीक, कारण क्या है? तो मैंने बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कैसा था आपका, त्रिकोणा त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था, और वो मूव कैसे कर रहा था, तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन में। तो सीधा लिखना, कारण में इंडिक प्लेट के, इंडिक प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में क्या हुआ है, मूवमेंट के कारण। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरण, स्थानांतरण, उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरण के कारण, उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरण के क्या कारण क्या हुआ, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में क्या हुआ, जो दबाव है, पूर्वी क्षेत्र में दबाव क्या था, अधिक था। पूर्वी क्षेत्र में दबाव अधिक था। ठीक है,
अब ऐसे मूव कर रहा है, कोई भी चीज़ ऐसे मूव करेगा तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, दबाव ज़्यादा हुआ, और इस डायरेक्शन में क्या हुआ, दबाव कम हुआ। ठीक है, इस डायरेक्शन में दबाव क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो दबाव था वो कम था, लेकिन इस डायरेक्शन में दबाव क्या था, दबाव ज़्यादा था, इसीलिए ये वाला क्षेत्र क्या हुआ, कम चौड़ा और ऊंचा ज़्यादा हो गया। और ये वाला क्षेत्र क्या हुआ, चौड़ा अधिक, ऊंचा कम। कौन वाला क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक, समझ आया किस कारण से हुआ है। ठीक है, इसी कारण देखो, इसी कारण देखोगे तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है, ये तो ऊंचाई देख लिए, जो पूर्वी ऊंचाई में देखो, पूर्वी क्षेत्र में जो माउंट एवरेस्ट सुने हो, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंचा है ना, हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई लगभग 88 48.86 मीटर है। ठीक है, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है, लगभग देखोगे तो, वैसे एग्जैक्ट डाटा यही है। वहीं अगर पश्चिम में देखोगे जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, K2। ठीक है, उसका नाम क्या है, पश्चिम में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2। इसको एक और नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, क्या नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी जो ऊंचाई है वो 86 11 मीटर है। तो देखो, जो ये उत्तर भारत, जो पूर्वी हिमालय है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। वहीं जो पश्चिमी हिमालय है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 886। और ये क्या है, 8848 है, और ये क्या है, 86 11, मतलब 8611, मतलब ये क्या है, ज़्यादा ऊंचा है। इसका पूर्वी हिमालय क्या है, ज़्यादा ऊंची है एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न हिमालय। ठीक, समझ आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग, बहुत डिस्टर्ब करता है यार ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, प्रादेशिक आधार पर क्या देखेंगे, हिमालय का विभाजन। अब हिमालय को भी कल बताया था किस किस आधार पर बांटा गया था, तो क्षेत्रीय आधार पर उसको बांटा गया था। क्या बताया था मैंने, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। इन क्षेत्रों में हम लोग ने बांट कर देखा था, उसको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन वहीं जो नदी घाटी है, अब क्या होता है कि जो हिमालय है, हिमालय से क्या होता है, बहुत सारी नदियां निकलती है। ठीक है, बहुत सारी नदियां निकलती है। तो हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत सी क्या है, अनुवर्ती नदी है। हिमालय वाले क्षेत्र में क्या होती है, बहुत सी अनुवर्ती, ठीक है, अनुवर्ती नदियां हैं। ठीक है, अनुवर्ती नदी है सर, तो अनुवर्ती नदियाँ क्या होती है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जब नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो अनुवर्ती नदी को बताऊंगा। एक मान के चलो कि जो नदी ढाल के अनुरूप बढ़ती है उसको अनुवर्ती नदी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारी अनुवर्ती नदियां हैं। अब ये नदी क्या है, बहेंगी, तो नदियां क्या होंगी, बहने से क्या होगा, आपका जो हिमालय है, ठीक है, उसको क्या करेगी, ये काटेगी, हिमालय को क्या करेगी, काटेगी। अब जब उसको काटेगी तो वहां पे क्या होगा, नदी घाटी का निर्माण होगा, नदी घाटी का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। ठीक है, नदी घाटी का निर्माण होगा। अब जब नदी घाटी का निर्माण हुआ तो वो तो एक हिमालय और दूसरे हिमालय के बीच क्या आ गया, एक घाटी बन गई, किसके कारण, नदियों के कटाव के कारण। तो दोनों में गैप हो गया। तो इसी आधार पर ना, नदियों में जो नदी घाटियों के निर्माण हुआ है, नदी घाटी के आधार पर हमारे क्या नाम है उनका, नदी घाटी के आधार पर, ठीक है, सिडनी बुर्राड़, ठीक है, नदी घाटी के आधार पर सिडनी बुर्राड़, क्या नाम है उसका, सिडनी बुर्राड़, बुर्राड़। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, भारत को, मतलब हिमालय को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, हिमालय को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। किसने बांटा है, तो सिडनी बुर्राड़ ने। ठीक है, किसके आधार पर हुआ है, तो नदी घाटी के आधार पर। ठीक है, नदी घाटी के आधार पर जो सिडनी बुर्राड़ है उसने भारत को कितने भागों में बांटा है, सॉरी, हिमालय को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। और ये कौन कौन सा है, एक आता है आपका पंजाब हिमालय,
एक क्या है आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। इसी पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय, या इसी को बोलते हैं, हाँ ठीक, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। दूसरा जो है, दिख नहीं रहा यार, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक हो गया आपका पंजाब हिमालय और दूसरा हो गया कश्मीर हिमालय। वहीं अगर तीसरा और बात किया जाए, फिर उसके बाद बांटा गया है आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। तीसरा जो है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, और चौथा जो है वो असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। इन 4 भागों में बांटा है किसने? सिडनी बुर्रार्ड ने। किसके आधार पर? नदी घाटियों के आधार पर, ठीक है। ये 4 आधार हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। तो अब नदी घाटियों के आधार पर बांटा है, तो देखो कौन कौन सी नदी के बीच है ये। तो ये जो है पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु नदी, सिंधु नदी व सतलुज नदी, सिंधु नदी व सतलुज नदी, सिंधु नदी व सतलुज नदी के मध्य है, ठीक है। और कुमायूं हिमालय किसके मध्य है? तो ये हो गया आपका सतलुज, सतलुज या सतलज बोलते हैं, ठीक है। सतलुज और काली नदी के बीच है। कौन सा आपका? कुमायूं हिमालय है। ये हमारा नेपाल हिमालय किसके बीच होगा? काली और तीस्ता, ठीक है। काली और तीस्ता नदी के बीच है। और जो पंजाब असम हिमालय है ये किसके बीच है? तीस्ता व ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र या इसी को दिहांग भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के बीच है। समझ आया? देखते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? पूरा हिमालय का विस्तार है, ठीक है। वहीं अगर हिमालय में देखा जाए, देखो इधर से मैंने क्या बताया, ये आती है आपकी सिंधु नदी, ठीक। इधर से आता है आपका कौन सा? सतलुज नदी, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे नहीं जाता है, अरे यार, ठीक है। ये आया आपका सतलुज नदी, ऐसे सिंधु नदी मिल जाता है, ठीक। फिर एक मिनट, ठीक है। इधर से आता है ऐसे आपका ये सतलुज नदी, ठीक। ये वाले क्षेत्र में आता है आपकी काली नदी। ये सिक्किम वाले क्षेत्र से ऊपर से नहीं आता है एक्चुअल में, ठीक है। ये सिक्किम वाले क्षेत्र से आता है आपका काली नदी, और इधर से आता है आपका कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? सिंधु नदी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? सतलुज, ठीक है। ये हो गया आपका काली नदी, ये हो गया आपका तीस्ता, और ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये हो गया ब्रह्मपुत्र, ठीक। तो देखो, अब ये वाला जो हिमालय है, ठीक है, कौन सा? ये वाला हिमालय, ये वाला, ये क्या है आपका? कौन सा है ये है आपका पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, या फिर ये इसी को क्या बोलते हैं? हिमाचल, हिमाचल हिमालय, ठीक। इस नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें ये वाले क्षेत्र की, ठीक है, ये क्या है? इतना है, बहुत चौड़ा ना, ऐसा बात नहीं है, इतना ही है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये हो गया आपका कुमायूं हिमालय। क्या हो गया ये? कुमायूं हिमालय, ठीक। फिर उसके बाद
ये वाला क्षेत्र देखो, काली नदी और किसके बीच, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। तो ये है आपका नेपाल हिमालय, क्योंकि इसका अधिकतर विस्तार किस में है, नेपाल क्षेत्र में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। और वहीं ये वाला तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, ये कौन सा है आपका, असम हिमालय। ठीक है, ये क्या है आपका, असम हिमालय। समझ आया किस तरीके से विस्तार है। तो सतलज और काली नदी के बीच कौन, सॉरी, सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच है नेपाल हिमालय। और ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच क्या है आपका, असम हिमालय। ठीक, अगर बात किया जाए किसकी, इसकी पंजाब हिमालय की, तो अब क्षेत्र देखें तो कहाँ कहाँ क्षेत्र में है, कौन कौन से क्षेत्र में दिखा आपको, लद्दाख में फैला हुआ था। ठीक है, लद्दाख, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, इस क्षेत्र में फैला हुआ था। वहीं अगर कुमायूं हिमालय की बात किया जाए तो ये कहाँ पे था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, इस वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो उत्तराखंड, नीचे आ जाओगे तो यूपी, ठीक है, बिहार, मेन किस में होगा, नेपाल में, ठीक है, नेपाल, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, ठीक, और सिक्किम में भी, ठीक है, और कौन सा आपका, सिक्किम, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है आपका कौन सा, नेपाल हिमालय। और जो असम हिमालय है इसकी बात किया जाए तो अरुणाचल, इसको देखो पहले, सिक्किम, ठीक है, ये भी थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, भूटान, ठीक है, कहाँ पे आपका, भूटान, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो असम हिमालय है ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है, लंबाई की बात किया जाए तो ये लगभग 560 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 560 किलोमीटर लंबा है। कौन सा आपका, ये जो पंजाब हिमालय है, देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना लंबा है, ये 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर लंबा है। ये जो है हमारा कुमायूं हिमालय, ये 320 किलोमीटर लंबा है, देखो एकदम छोटा सा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 320 किलोमीटर लंबा है। अगर बात किया जाए नेपाल हिमालय की, देखो बहुत बड़ा है, ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। ये कितना है, 800 किलोमीटर लंबा है। वहीं बात किया जाए असम हिमालय की, ये तो थोड़ा ऐसे करके मुड़ा हुआ है, तो ये जो है आपका 720 किलोमीटर लंबा है। याद रहेगा कितना लंबा है, 720 किलोमीटर लंबा है आपका कौन सा, असम हिमालय। ठीक है, तो देखो जो हमारा पंजाब हिमालय है 560 किलोमीटर लंबा है, कुमायूं हिमालय जो है 320 किलोमीटर लंबा है, नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर लंबा है, और जो असम हिमालय है ये कितना लंबा है, 720 किलोमीटर लंबा है। अगर बोला जाए क्रम से जमाओ, लंबाई के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो सबसे लंबा कौन सा है आपका, नेपाल हिमालय, फिर कौन सा है, असम हिमालय, फिर कौन सा है आपका, पंजाब हिमालय, और सबसे कम लंबा कौन सा है आपका, कुमायूं हिमालय। ठीक, याद रहेगा। अब देखो जो पंजाब हिमालय क्षेत्र है इसी में आपका बहुत सारी जो श्रेणियां हैं वो सब आ जाती हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय में बहुत सारी श्रेणियां आ जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी आ जाती है, तो इसी में महान हिमालय, अभी अलग से क्लासीफाई देखेंगे। ठीक है, महान हिमालय, लद्दाख, लद्दाख हिमालय, काराकोरम, जास्कर, ये सब श्रेणी किसके अंतर्गत आ जाता है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। वहीं कुमायूं हिमालय में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी महान हिमालय है। ठीक है, महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक भी। ठीक है, शिवालिक हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेपाल हिमालय, इसी नेपाल हिमालय में जो हम बताया था माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सा आपका, माउंट जो एवरेस्ट है, कितना लंबा बताया था, 88, सॉरी, ठीक है, 8048.86 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट याद रखना, 88.86 किलोमीटर लंबा है असम हिमालय। ठीक है, तो ये क्या है, उसका प्रादेशिक विभाजन है। कौन किया था, नदी घाटी के आधार पर, तो सिडनी बुर्राड। ठीक है, कौन किया था, सिडनी बुर्राड किया था। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय प्रदेश में कई अनुवर्ती नदियां हैं। ठीक है, जो हिमालय को काटकर क्या करती है, गहरी घाटियों का
निर्माण करती है। इन घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुर्राड ने क्या किया था, हिमालय को पर्वतीय प्रदेशों में प्रादेशिक विभाजन किया था। और कितने भागों में बांटा था, तो 4 भागों में बांटा था। एक क्या है आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, उसमें देखा जाए तो पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, कुमायूं जो है सतलज और काली, नेपाल जो है काली व तिस्ता, और असम हिमालय जो है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। 560 किलोमीटर लंबा कौन सा है आपका पंजाब हिमालय, 320 किलोमीटर लंबा कौन सा है आपका कुमायूं हिमालय, 800 किलोमीटर लंबा कौन सा है आपका नेपाल हिमालय, और 720 किलोमीटर लंबा कौन सा है आपका असम हिमालय। विस्तार देखा जाए अगर पंजाब हिमालय का तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। वहीं अगर कुमायूं हिमालय की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र में है। नेपाल हिमालय की बात किया जाए तो यूके ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, वेस्टर्न बंगाल, सिक्किम में भी थोड़ा सा है। ठीक, अब अगर बात किया जाए किसका, असम हिमालय का, तो असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है आपका, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और नीचे आपका विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा आपका असम हिमालय। ठीक है, अगर श्रेणी की बात किया जाए तो इसमें कौन सा है आपका महान श्रेणी। ठीक है, लद्दाख जास्कर श्रेणियां हैं। ठीक, और उसमें महान, लघु और शिवालिक हिमालय। इसमें क्या है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक, इतना चीज़ें याद रखना, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कौन से नदी के बीच है। ठीक है, और कौन किया था ये इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से नदियों के बीच है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, समझ आया। चलो अब देखो, अब और क्या पढ़े थे, कितना टाइम हो गया। अब देखो और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखो अब उसके बाद हिमालय का क्या किए थे, प्रादेशिक आधार या उत्पत्ति के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हिमालय का, या हिमालय नहीं बोलूंगा, सीधा क्या बोलूंगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बताया था मैंने ट्रांस हिमालय। ठीक है, एक क्या हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ठीक, दूसरा हम लोग इसी में देख लेते हैं, अलग से नहीं क्लासीफाई कर रहा हूँ, इस बार सीधा सीधा बता दूँ। ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद महान हिमालय देखेंगे, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय। एक आप देखोगे क्या आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, और एक क्या देखोगे आप, लघु हिमालय के बाद देखोगे शिवालिक, बताया था शिवालिक हिमालय। और एक क्या है आपका उत्तर पूर्व का पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, एक बताया था उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, ये पढ़े थे उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। ठीक, ये चारों हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो इसी में देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, इसको क्या बताया था, महान हिमालय को क्या बोलते हैं आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय को क्या बोलते हैं हिमाचल हिमालय, और शिवालिक को क्या बोलते हैं बाह्य हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब देखो थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया हम लोग का भारत का मैप। इसी में अगर देखें ना हम लोग हिमालय को, तो अलग अलग प्रकार से है। सबसे पहले जो हिमालय बना था वो ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ये ऊपर तिब्बत वाले क्षेत्र में, इसको बोला जाता है क्या आपका ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है इसको, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसके नीचे क्या बना आपका महान हिमालय बना। ठीक है, पूरा ऐसे महान हिमालय। फिर महान हिमालय के नीचे आपका क्या बना, महान हिमालय के नीचे बना आपका लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के नीचे क्या बन गया आपका, लघु हिमालय के नीचे आपका ये बना नीचे में शिवालिक हिमालय। ठीक है, ऐसा नहीं है ना एग्जैक्टिव, एक से बता रहा हूँ रफली। और ये जो ऊपर नीचे हो गया आपका ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये मान लो क्या है आपका
गंगा का मैदान। ठीक है, ये क्या है आपका? गंगा का मैदान। ये वाला क्षेत्र हो गया आपका गंगा का मैदान। ठीक, तो ये क्या है आपका? ये है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक, ये क्या है आपका? महान हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं इसी को, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बीच में है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय भी बोल दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शिवालिक हिमालय, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। अब देखो, अब दो हिमालय के बीच क्या है आपका? गैप दिख रहा है, दिख रहा है ना गैप? ये वाला देखो, ये वाला एरिया ऐसा गैप है, ये वाला एरिया गैप में है, ये वाला गैप में है, और इसके बीच में गैप है। तो इसको ना अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखो, जो ट्रांस हिमालय और जो महान हिमालय के बीच है, ये वाला एरिया, ठीक है, मतलब पूरा ना ऐसे, इसको क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय और जो महान हिमालय के बीच जो गैप है, इसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। क्या बोला जाता है? इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, इंडो सांगपो सचर जोन क्या बोलते हैं? ISSZ। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन बोला जाता है। किसके किसके बीच के क्षेत्र को? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच को। वहीं अगर देखा जाए महान हिमालय और लघु हिमालय, तो ये वाला क्षेत्र, ठीक है, पूरा ये वाला ना, पूरा ऐसे करके, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोला जाता है इसको? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वही जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के, ये देखो, ये बीच में भी और क्षेत्र है, तो इसको क्या बोला जाता है? मेन हिमालय और लघु हिमालय के मध्य के क्षेत्र को बोला जाता है आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या बोला जाता है? उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, MBT क्या बोला जाता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक, वहीं अगर देखा जाए शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान के बीच भी तो कुछ गैप होगा। ठीक है, ये वाला गंगा के मैदान के बीच कुछ गैप है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हिमालयन सेंट्रल थ्रस्ट। नहीं, हिमालयन, इसको बोला जाता है हिमालय बाउंड्री फॉल्ट। नहीं, HFF बोलते हैं, HFF। ठीक है, इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक, क्या बोलते हैं? हिमालय फ्रंट फॉल्ट। क्या बोला जाता है? हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक, याद हुआ? याद हो गया? ठीक है, सबसे ऊपर में कौन सा है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच क्या बोला जाता है? इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक, उसके बाद जो है आपका महान हिमालय और लघु हिमालय, उसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, फिर जो महान हिमालय, जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसको बीच को क्या बोला जाता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर उसके बाद जो है आपका शिवालिक और गंगा के मैदान को क्या बोला जाता है? हिमालयन, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF। शॉर्टकट को भी याद रखना ना, ISSZ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। ठीक है, MCZ। ठीक, तो याद हो गया। अभी अब अगले जो क्लास होगा वहां पे हम लोग ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय को एक एक करके पढ़ेंगे हिमालय क्षेत्र में। ठीक, एक हम लोग सिडनी बुर्राड़ के हिसाब से पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। जैसे सबसे पहले, या भौतिक लोकेशन बोल सकते हैं, सबसे पहले किसका हुआ? ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, फिर महान हिमालय का, फिर लघु हिमालय का और शिवालिक हिमालय का। ठीक है, तो इन सभी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? इसकी ऊंची चोटी कौन कौन सी है? अब हिमालय क्षेत्र में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, पहला एक तो इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हिमालय क्षेत्र में क्या होते हैं? कुछ दर्रे होते हैं। दर्रा जानते हो ना? पास। ठीक है, दो रास्ता जो होता है, दो शहरों के बीच जो रास्ता होता है, या पहाड़ के बीच जो बीच में रास्ता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। ठीक है, तो दर्रा पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो घाटी हैं उसको पढ़ेंगे।
ठीक, सबसे ऊंची चोटियाँ, इन जो क्षेत्रों में जो ऊंची ऊंची चोटियाँ, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। 2-3 क्लास में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।